Hello dear viewers, I hope you will be fit and fine and doing well too. तो एक्सरसाइज 1.3 क्लास मैट्रिक की कंटिन्यू है। इसका जो पहला वीडियो था उसमें बेसिकली हमने जो 5 क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए। आज हम इस वीडियो में 6 से लेकर 11 तक जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई राइट। नंबर 1 में हमें क्या लिखना है? टू रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। अब आपको पता है कि रिलेशंस यानी बाइनरी रिलेशंस जो है वो बेसिकली दो सेट्स की हम कार्टेन प्रोडक्ट करेंगे और उस कार्टेन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होंगे उनको बेसिकली बाइनरी रिलेशंस कहा जाता है, जिसको आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो रिलेशंस हमें ए क्रॉस बी में लिखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे। तो ए क्रॉस बी हम किस तरह से फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये आपने लिख लिया सेट ए, देन साइन ऑफ क्रॉस, ये आ गया हमारा सेट बी। जब भी दो सेट्स की हम कार्टेन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। और ऑर्डर्ड पेयर्स आपको पता है किस तरह से बनाए जाते हैं। पहला जो सेट है उसके पहले एलिमेंट को, पहला जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट जो है उसको आप दूसरे सेट के एक एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाओगे इन ऑर्डर टू गेट द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे वो बनेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। वो किस तरह से मैंने लिखे हैं? पहला ऑर्डर्ड पेयर है ए एक्स, उसके बाद ए वाई, अब बी पे आए बी एक्स, देन बी वाई, अब सी पे आए सी एक्स सी वाई। अब ए क्रॉस बी जो है उसमें टोटल 6 मेंबर्स है। तो इसके जो बाइनरी रिलेशंस जो होंगे यानी कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वो हो जाएंगे 64 उसमें हमें जो है ना सिर्फ 2 रिलेशंस लिखने हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कौन से भी लिखो। तो मैंने यहाँ पर R1 पहला रिलेशन जो लिखा है दैट इज़ द एम्प्टी सेट, और R2 जो लिखा है वो सिंगलटन सेट लिखा है, उसमें एक मेंबर है दैट इज़ AX। तो इस तरह से 2 रिलेशंस हमें ए क्रॉस बी में लिखने थे, वो मैंने लिख लिए। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? टू रिलेशंस इन बी क्रॉस ए। तो सबसे पहले आप बी क्रॉस ए फाइंड करोगे, उसी तरह से द प्रोसीजर इज सेम। सो दिस इज द आंसर ऑफ बी क्रॉस ए। अब इस बी क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो बेसिकली हैं 6 मेंबर्स है। तो बी क्रॉस ए के जो टोटल नंबर ऑफ जो बाइनरी रिलेशंस कहें या खाली रिलेशंस कहें वो बनेंगे बेसिकली 64। उसमें आपको 2 लिखने हैं, फिर आप कोई भी लिख लें। यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं वो क्या लिखा है? R1 दैट इज़ मैंने सिंगलटन सेट लिया है, दैट इज़ X कामा A यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर उसमें लिखा है। और R2 जो है ना उसमें मैंने 2 एलिमेंट्स लिए हैं XA और XB। ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना मैंने R2 में लिखे हैं। टोटल 64 है, उसमें आप कोई भी ले लो, एम्प्टी सेट ले लो या दोनों आप एक वाले ले लो या दोनों 2 वाले ले लो या दोनों 3 वाले, इट डिपेंड्स अपॉन यू कौन से भी जो है ना आप लो। यू हैव टू जस्ट राइट 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका दैट इज उसमें क्या करना है? 3 रिलेशंस इन ए, यानी कि हमें सेट ए गिवन है ए। तो सबसे पहले दूसरा सेट यहाँ है नहीं, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस ए। ये आ गया हमारा सेट ए, देन साइन ऑफ क्रॉस, दूसरा भी सेट ए। सेट ए में एलिमेंट्स ए बी सी हैं। अब सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, दूसरा जो सेट है उसमें भी 3 एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस ए करोगे, उसका जो आंसर होगा यानी कि ए क्रॉस ए में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो बेसिकली होंगे नो। तो नो ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने जो है ना वो लिख लिए हैं किस तरह से? दिस इज़ द आंसर ऑफ ए क्रॉस ए। क्रॉस किस तरह से की जाती है? यू नो वेरी वेल। ए का आप पहला एलिमेंट लोगे, उसको आप दूसरा जो सेट है कोई भी हो, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उसके एक एक एलिमेंट से कनेक्ट करते जाओगे इन ऑर्डर टू गेट द ऑर्डर्ड पेयर्स। अब एक राशि जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, यानी कि इसके जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 2 पावर 9। 2 पावर 9 का जो आंसर आएगा वो आएगा 512। इसके 512 जो है ना वो रिलेशंस बनेंगे। उन 512 में हमें बेसिकली कितने लिखने हैं? वी जस्ट हैव टू राइट ओनली 3 रिलेशंस। तो यहाँ पर जो मैंने 3 रिलेशंस लिखे हैं वो क्या है? R1 मैंने लिखा है दैट इज़ A, R2 जो लिखा है उसमें मैंने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं
ए और ए बी, और R3 जो लिखा है उसमें भी मैंने 2 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं, ए और ए सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऑल रिलेशंस इन बी, यानी कि बी सेट में जितने बी सेट के जितने रिलेशंस होंगे वो लिखने हैं। सेट हमें दूसरा गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड बी क्रॉस बी। तो ये आ गया हमारा बी सेट, देन साइन ऑफ क्रॉस, ये आ गया हमारा दूसरा बी सेट जिसमें एलिमेंट्स एक्स वाई हैं। तो बी क्रॉस ए बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे दोज विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आई मीन कि देयर विल बी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स इन बी क्रॉस बी। अब यहाँ बी क्रॉस बी जो है उसमें बेसिकली देयर आर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसके जो सबसेट बनेंगे, सबसेट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 2 पावर n, यानी कि 2 पावर 4 यानी कि 2 को आप 4 टाइम्स जो है ना अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे, द रिजल्ट विल बी 16, यानी कि इसके 16 जो सबसेट हों, इसके 16 सबसेट होंगे और ईच उस सबसेट को बेसिकली बाइनरी रिलेशन या आप उसको खाली आप रिलेशन कह दें वो कहा जाता है। तो किस तरह से मैंने जो है ना 16 सबसेट लिखे है उसी तरह से लिखी है जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 में लिखे थे, जिसमें ए सेट था, उसमें 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी थे। तो R1 होगा एम्प्टी सेट, R2 आप सिंगलटन सेट लें एक्स एक्स, R3 सिंगलटन एक्स वाई, फिर वाई एक्स, फिर वाई वाई। अब आप पेयरिंग पे आए, एक्स एक्स इसकी पहली पेयरिंग होगी किसके साथ, एक्स वाई के साथ, तो मैंने लिखी। अब एक्स एक्स की पेयरिंग होगी वाई एक्स के साथ, अब एक्स एक्स की पेयरिंग होगी वाई वाई के साथ। तो एक्स एक्स की पेयरिंग सबके साथ कर ली है। अब जो दूसरा एलिमेंट है उसकी पेयरिंग करो, तो दूसरा एलिमेंट है एक्स वाई, इसकी पहली पेयरिंग होगी वाई एक्स के साथ, ये मैंने लिखा। और एक्स वाई की फिर पेयरिंग किसके साथ होगी, इट वुड बी टू वाई वाई, तो ये भी मैंने लिखा। अब जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स है यानी कि वाई एक्स और वाई वाई, ये मैंने लिखा। लास्ट के आप जब 2 एलिमेंट्स तक पहुंच गए हो तो 2 वाले कंप्लीट हो गए। अब आप आ जाओ 3 पे। 3 जब एलिमेंट्स होंगे यानी कि 3 एलिमेंट्स वाला जब हम सबसेट लिखेंगे तो उसमें आपको 2 एलिमेंट्स सेम रखने हैं, तीसरा आपको चेंज करना है। तो 2 एलिमेंट्स आपने सेम रखे, एक्स 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 वाई, उसकी कनेक्शन उसको आप कनेक्ट करोगे पहले वाई एक्स से, उसके बाद एक्स 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 वाई उसको कनेक्ट करोगे आगे जो चौथा ऑर्डर्ड पेयर है आई मीन के वाई वाई से। अब आप क्या करो, ये बीच वाला जो है इसको ड्रॉप करो, तो क्या होगा एक्स एक्स वाई एक्स और वाई वाई, यानी कि एक्स एक्स जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है उसको पहले हमने कनेक्ट किया एक्स वाई से, तो 2 बने, एक बना वाई एक्स से और दूसरा बना वाई वाई से। अब बीच वाला जो था एक्स वाई उसको आप डिस्कनेक्ट करें और एक्स एक्स को अब आप कनेक्ट करें वाई एक्स के साथ, तो एक्स एक्स और वाई एक्स का एक ही बनेगा, दैट वुड बी विथ वाई वाई। अब आप क्या करें, यानी कि एक्स एक्स के पूरे हो गए, एक्स वाई के साथ भी हो गए और वाई एक्स के साथ भी हो गए। अब हमारे जो लास्ट में जो 3 हैं वही लिखे जाएंगे, यानी कि एक्स वाई एक्स और वाई वाई, और लास्ट वाला जो 16 वाला होगा दैट वुड बी द सेम, जो बेसिकली हमें ऊपर गिवन है वही लिखा जाता है। तो इस तरह से 16 जो है ना हमने बी के जो 16 रिलेशंस होते हैं वो सारे हमने लिख लिए हैं, एंड ऑल द रिलेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय आर। उसको हम कुछ इस तरह से कैटेगराइज करेंगे, R1 R2 और अप टू R16 तक हमारे यहाँ बने हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हाउ मेनी रिलेशंस कैन ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, इफ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट्स। सेट ए जो है उसमें 4 एलिमेंट्स है और सेट बी जो है उसमें 3 एलिमेंट्स है। तो हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है ना वो कितने बन सकते हैं। तो आपको पता है कि रिलेशंस जो है ना वो हमेशा आते हैं आफ्टर कार्टेन प्रोडक्ट, यानी कि आप 2 सेट्स की कार्टेन प्रोडक्ट फाइंड करोगे, उस कार्टेन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे उस पे बेसिकली हम फार्मूला लगाएंगे सबसेट का, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस है वो कार्टेन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। तो मैंने इसका जो सॉल्यूशन किया है वो किस तरह से किया है, n ऑफ ए इज इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 4 एलिमेंट्स है, एंड n ऑफ बी इज इक्वल टू 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में 3 एलिमेंट्स है। तो n ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने जो है ना एलिमेंट्स बनेंगे,
ए के कितने एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई करो बी के एलिमेंट्स से। ए में 4 एलिमेंट्स है, बी में 3 है, 4 3 द 12, यानी कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे दोज विल बी 12, यानी कि 12 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए क्रॉस बी में। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। तो मैंने नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 पावर n, यानी कि जो रिलेशंस जो होते हैं वो बेसिकली कार्टेन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। तो सबसेट जो है ना वो सबसेट जो है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है दैट इज़ 2 पावर n। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 12 है, यानी 2 पावर 12, यानी कि 2 को हम अपने आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। पावर का मकसद ये है टाइम्स, उस बेस को उतना टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2 को जब हम अपने आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट रिजल्ट 4096, 4096 जो है बेसिकली जो होंगे उसके जो ना आई मीन के देयर विल बी बाइनरी रिलेशंस। जिस सेट में 12 एलिमेंट्स होंगे उसके 4096 जो है ना वो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, या आप खाली उसको कहे रिलेशंस बनेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 8 गोना से, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए सेट हमें गिवन है उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, और बी सेट हमें गिवन है उसमें एलिमेंट्स 0 1 2 3 है। हमें जो है ना वो रिलेशंस जो है ना हमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिस्ट करनी है रिलेशन आर में, जो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ए टू बी, वेयर ये ए बी जो है ना वो बेसिकली जनरल, उसको जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, आर, यानी कि रिलेशन का मेंबर है, इफ एंड ओनली इफ। अब हमें नीचे 4 कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस के आधार, उन कंडीशंस को फोकस करते हुए, उन कंडीशंस को देखते हुए हम बेसिकली जो है ना वी विल राइट द रिलेशंस जो है फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी है तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, तो ए क्रॉस बी का आंसर जो आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, देयर विल बी 16 ऑर्डर्ड पेयर्स। ये मैंने उस तरह से लिखे, आपको पता है कि 2 सेट्स की कार्टेन प्रोडक्ट किस तरह से की जाती है, उसमें जो मेंबर्स मिलेंगे वो मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये जो 4 कंडीशंस है, इन 4 कंडीशंस को हमें फॉलो करना है, इन 4 कंडीशंस पे बेसिकली हमें रिलेशंस लिखने हैं। तो पहली कंडीशन है ए बराबर बी। आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर जो है उसका पहला जो मेंबर है उसको हम ए कहते हैं और दूसरे को बी कहते हैं। जनरली जो है ना ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से लिखा जाएगा ए बी। तो ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इन ए क्रॉस बी, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना ए टू बी है, ए क्रॉस बी में ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनमें हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करने हैं जिसमें पहला एलिमेंट जो है ना वो बराबर होना चाहिए दूसरे एलिमेंट के, आई मीन के ए मस्ट बी इक्वल टू बी। तो देयर आर बेसिकली ओनली 3 ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें ये कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाइड है, और वो 3 जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो कौन से हैं, 1 1 2 2 एंड 3 3। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए जो है वो बेसिकली बी के बराबर है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है जिसमें हमें रिलेशन लिखना है ए प्लस बी बराबर 4, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहले और दूसरे एलिमेंट का जो सम हो, सम जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पर R2 में मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं ये बेसिकली देयर आर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, उनमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड है a प्लस बी बराबर 4, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट है वो और दूसरा जो एलिमेंट है इन दोनों का सम जो है वो बेसिकली 4 के बराबर है। तो 1 3 में आप देखोगे 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 0 भी 4 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में जो हमें रिलेशन लिखना है उसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करने हैं जिनमें a ग्रेटर देन b, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है उसमें पहला मेंबर दैट इज a, दूसरा मेंबर b है, यानी कि पहला मेंबर जो है ना वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं इन R3 रिलेशन, इनमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि a जो है हमारा b से बड़ा है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला मेंबर जो है वो बड़ा है दूसरे से। यू वांट चेक, यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं वो है 1 0 2 0 2 1 3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2 4 3, और ये सारे जो है ना ऑर्डर्ड पेयर्स मैं कहाँ से पिक कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग फ्रॉम दैट, यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि हमें जो रिलेशंस लिखने हैं वो लिखने हैं
वो लिखने हैं फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए क्रॉस बी में हम रिलेशंस जो है ना उनको ये जो सारी कंडीशंस है इनके ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ना बेसिकली आई एम टेकिंग फ्रॉम ए क्रॉस बी। उसके बाद फोर्थ जो है उसमें क्या है, ए डिवाइड्स बी, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला मेंबर है उसका टेबल दूसरे को लगना चाहिए। वो ऑर्डर्ड पेयर हमें पिक करने हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला मेंबर है वो डिवाइड करे दूसरे को तकसीम करे, टेबल उसका टेबल जो है ना उसका टेबल दूसरे को लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, चेक दैट 1 0, 1 का टेबल आपको पता है 0 को लगेगा कितना टाइम्स लगेगा, 0 टाइम्स। 1 1, 1 का टेबल 1 को लगेगा 1 टाइम। 1 2, 1 का टेबल 2 को लगेगा 2 टाइम्स। 1 3, 1 का टेबल 3 को लगेगा 3 टाइम्स। 2 0, 2 का टेबल 0 को लगेगा 0 टाइम्स। 2 2, 2 का टेबल 2 को लगेगा 1 टाइम। 3 0, 3 का टेबल 0 को लगेगा 0 टाइम्स। 3 3, 3 का टेबल 3 को लगेगा 1 टाइम। 4 0, 4 का टेबल 0 को लगेगा 0 टाइम्स। तो ये मैंने जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं ये सारे बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए डिवाइड्स बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। उसमें बेसिकली वी हैव 4 कंडीशंस, उन कंडीशंस पे हमें रिलेशंस लिखने थे। पहली कंडीशन थी ए इज इक्वल टू बी, वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने थे जिसमें पहला एलिमेंट जो है ना वो दूसरे के बराबर होना चाहिए, उसको मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया। दूसरी कंडीशन थी ए प्लस बी जो कि बराबर है 4 के, उस रिलेशन को मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया। उसमें मैंने वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिए जिसमें पहला ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो मेंबर और दूसरे मेंबर का जो सम हो दैट मस्ट बी इक्वल टू 4। तो इस तरह से सारे जो है ना बेसिकली हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ कमिंग टू हेड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ ए बी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ जेड प्लस, यानी कि ए बी जो कि ऑर्डर्ड पेयर जो है ना उसके बेसिकली मेंबर्स है या आप कंपोनेंट्स कहें या एलिमेंट्स कहें, वो एलिमेंट्स जो है ना वो किस सेट के है, जेड प्लस यानी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर्स के बेसिकली मेंबर्स है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव नहीं है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस इन जेड गिवन बाय, हमें नीचे रिलेशंस गिवन है, उन रिलेशंस में बेसिकली हमें डोमेन भी लिखना है उसका और रेंज भी लिखना है। तो पहला जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, R1 इज इक्वल टू ए बी, रिलेशन कोई भी होगा उसके जो मेंबर्स होंगे दोज विल बी ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पर मेंशन है कि रिलेशन है उसमें मेंबर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, जनरली ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन उसके बाद ये जो रिलेशन है वो बेसिकली इस कंडीशन पे बना हुआ है। कंडीशन है हमारी 2a प्लस बी जो कि किसके बराबर है, 10 के। ये वो कंडीशन है जिस पे बेसिकली हमें रिलेशन जो है ना वो बनाना है। इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो बेसिकली इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इस कंडीशन को ओबे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यू हैव टू मेक ए टेबल ओवर हेयर। सबसे पहले जो है ना आप कंडीशन लिख लें ऊपर 2a प्लस बी बराबर है 10 के। अब यहाँ पर आप टेबल जो है ना वो बनाओगे। टेबल बनाने में सबसे पहले आपको क्या करना है कि a ऑन टॉप रखना है और b को आप नीचे रख लें। अब यहाँ पर आप चेक करें कि a और b है कौन, a और b जो है ना वो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ a की वैल्यू 1 रखी। आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं। a की वैल्यू आपने 1 रखी और a की वैल्यू जो 1 है वो बेसिकली इस इक्वेशन में पुट करनी है इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ b। तो इक्वेशन है हमारी 2a प्लस बी जो कि किसके बराबर है, जो बराबर है 10 के। 2a का मकसद क्या है, 2 जो है ना वो a से मल्टीप्लाइड है। a की वैल्यू आप 1 रखो तो होगा 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा। अब b कितना होना चाहिए, जो आंसर हमारा 10 आए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, b 8 होगा तब हमारा आंसर 10 बनेगा। तो b की वैल्यू आ गई 8, नीचे मैंने b की वैल्यू रख दी 8, यानी b की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, मैंने डायरेक्टली की है। आई हैव ड्रॉन द टेबल। यहाँ पर मैंने कोई किसी इक्वेशन को जो है ना सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उसमें जो है ना बेसिकली लंबा होगा। ये तो 6th क्लास में इक्वेशंस जो है ना वो बेसिकली सॉल्व की होगी आपने कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ b इन द टेबल। a की वैल्यू a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, आप a की वैल्यू जो है ना वो 1 से शुरू करो
क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो बेसिकली 1 से शुरू होते हैं, तो इस तरह से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएंगे 4 में हम कितने ऐड करें ताकि जवाब 10 आए, यू वांट से 6। उसके बाद आप a की वैल्यू 3 पुट करो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना वो कंटिन्यूसली होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूसली। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 6 में हम कितने ऐड करें ताकि जवाब हमारा 10 आना चाहिए, यू विल से 4, यानी कि b की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद हम a की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 जवाब आएगा 8। b कितना होना चाहिए जो 10 हो जाए, यू विल से 8 प्लस b अगर 2 होगा तो 10 होगा, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब हम अगर 5 जो है ना 5 जो है ना वो a की वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 5 होगा 10, b की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 0। आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी आपको a और b जो है ना दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स जो है ना वो पिक करने हैं। तो इस तरह से हमारा जो टेबल बना है, a की वैल्यू हमने पुट की है एज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो b की वैल्यू जो है ना आपको इस इक्वेशन में मैंने डायरेक्ट फाइंड की। अब डोमेन क्या है? डोमेन यानी कि जो भी आपका रिलेशन होता है उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर जो है ना उसको जनरली इस तरह से लिखा जाता है ए बी। ए की जो वैल्यूज़ है वो डोमेन है, बी की जो वैल्यूज़ है वो रेंज है। तो आप लिखोगे डोम R1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 और रेंज R1 क्या बनेगा, इसको आप सीक्वेंस में लिख लें 2 4 6 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका पहला हुआ जिसमें रिलेशन R1 गिवन था और वो रिलेशन इस कंडीशन पे बना हुआ था कि 2a प्लस b जो है ना वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। नाउ R2 जो रिलेशन है उसको चेक करें। R2 इज इक्वल टू रिलेशन कोई भी होगा उसमें मेंबर्स जो होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये रिलेशन इस कंडीशन पे बना हुआ है, दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस रिलेशन, a प्लस b किसके बराबर है, 8 के। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बिफोर ड्राइंग द टेबल यू हैव टू राइट द कंडीशन ऑन टॉप ऑफ दैट टेबल। तो कंडीशन क्या है, a प्लस बी जो है ना वो 8 के बराबर है। यहाँ पर क्वेश्चन सेम है 9, यानी कि हमारे जो a और b जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो a की वैल्यू आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम 1, तो a की वैल्यू पहले मैंने 1 पुट की। आप इक्वेशन में a की प्लेस पे 1 रख लें। 1 प्लस b कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों का सम 8 हो, यू विल से 7। अगर मैं 2 रखूँगा यू विल से 6, 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। आगे अगर a की वैल्यू मैं 8 रखूँगा तो b की वैल्यू होगी 0 हमें उठाना, 0 हमें नहीं पिक करना है, क्योंकि वी हैव टू टेक पॉजिटिव इंटीजर्स। a और b जो है ना दोनों बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स है। हमने टेबल बना लिया। अब आपकी मर्जी, अगर आप रिलेशन लिखना चाहो तो रिलेशन भी लिख सकते हो। इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो पहला होगा 1 7, दूसरा 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3, फिर होगा 6 2, फिर होगा 7 1। रिलेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपकी a की जो वैल्यूज़ है वो बेसिकली आपका डोमेन है और जो b की वैल्यूज़ है वो बेसिकली आपका रेंज है। तो यहाँ पर डोमेन जो बनेगा डोम R2 वो होगा वैल्यू ऑफ a की वैल्यूज़ ऑन टॉप पड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 और रेंज R2, रेंज क्या है, रेंज यानी कि b की वैल्यू, यो b की वैल्यूज़ इसको बेसिकली आप तरतीब में सीक्वेंस में लिख लें। तो b की वैल्यू जो है वो बेसिकली रेंज को डिनोट करती है। तो रेंज R2 जो है ना बेसिकली हमारा आ गया सेम एज डोमेन, आई मीन के 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैंने तरतीब में लिख लिया। नाउ द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 का जो लास्ट वन जो रिलेशन गिवन है उसमें बेसिकली हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो चेक करेंगे रिलेशन क्या है, R3 इज इक्वल टू ए बी। रिलेशन कोई भी होगा उसमें बेसिकली मेंबर्स जो होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये जो रिलेशन है वो इस कंडीशन पे बना हुआ है, यानी कि हमें जो रिलेशन बनाना है इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। a माइनस बी किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कंडीशन ऑन टॉप, a माइनस बी बराबर है 8 के। तो अब इस कंडीशन पे वी विल मेक अ टेबल, आप टेबल बनाओगे, आप वो डायरेक्टली वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है, कोई इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो मैंने ये टेबल बना लिया है, अब इस टेबल को चेक करते हैं। a माइनस बी बराबर है 8 के और आपको पता है कि a और b कौन है, a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव या 0 वगैरह हमें नहीं लेना।
तो सीधी सी बात है, a माइनस बी 8 के बराबर तब होगा जब a की वैल्यू 8 से ऊपर होनी चाहिए। तो पहले मैंने रखा है a बराबर 9, तो b कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 9 माइनस 1 तब 8 होगा। फिर आप 10 लोगे तो b 2 होना चाहिए। 11, 3, 12, 4, 13, 5, 14, 6, 15, उसके बाद आपको 7 रखना पड़ेगा। 16, 8, 17, 9, तो ये आगे कंटिन्यू। आई हैव गिवन डॉट्स ओवर देयर। तो आपने टेबल फाइंड कर लिया, और ये टेबल जो हमने फाइंड किया है दैट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन a माइनस बी, जो कि बराबर है 8 के। अब टेबल फाइंड करने के बाद जो a की वैल्यूज हैं वो बेसिकली आपका सेट है, कौन सा, डोमेन का सेट बनेगा, और जो b की वैल्यूज है दैट विल बी द सेट ऑफ रेंज। तो आप लिखोगे डोम R3 इज इक्वल टू 9, 10, 11, आगे कंटिन्यू है। किसी भी सेट में अगर आप 3 एलिमेंट्स कंटिन्यूसली लिखते हो तो अल्टीमेटली आगे एलिमेंट्स जो है ना वो भी कंटिन्यूसली आएंगे, आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। रेंज R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, आगे कंटिन्यू है, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 आगे कंटिन्यू है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसमें बेसिकली वी हैव 3 रिलेशंस, और हर रिलेशन की एक कंडीशन थी। उस कंडीशन को जहन में रखते हुए वी मेक ए टेबल। उस टेबल में बेसिकली हमने डोमेन भी फाइंड किया और रेंज भी फाइंड किया। डोमेन क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 10 and 11, द लास्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी। अब ये रिलेशन इस कंडीशन पे बना हुआ है, बी इज इक्वल टू 2a इन z मीन्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, हैज द डोमेन। अब डोमेन का सेट हमें गिवन है, डोमेन का सेट गिवन है, सीधी सी बात है, हमें a की वैल्यूज गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, फाइंड इट्स रेंज। रेंज हमें फाइंड करनी है, यानी कि हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो कंडीशन है जिस पे बेसिकली आपका रिलेशन बना हुआ है वो कंडीशन आपको ऑन टॉप रखनी है, फिर नीचे आप टेबल बनाओगे। तो कंडीशन क्या है, व्हाट द कंडीशन इज, b इज इक्वल टू 2a। तो टेबल बनाओगे, टेबल में पहले आप a, उसके बाद b। अब डोमेन हमें गिवन है, यानी कि हमें a की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन आपकी पढ़ी है, उसमें b एक साइड पे है, a की वैल्यू पुट करते जाओगे आपको b की वैल्यू मिलती जाएगी। 2a का मकसद है 2 मल्टीप्लाइड है a से। तो ये जो डोमेन का सेट है इसमें पहली a की वैल्यू क्या है, मैंने लिखा है -1। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो हमारी इक्वेशन है b इज इक्वल टू 2a। तो आप लिखोगे 2 इंटू a की वैल्यू है -1, 2 इंटू -1, आंसर क्या आएगा, इट वुड बी -2, यानी कि b की वैल्यू -2 आ गई। उसके बाद आप 0 रखोगे, 2 इंटू 0, आंसर क्या होगा, इट वुड बी 0। उसके बाद आप a की वैल्यू रखोगे 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, व्हाट द आंसर विल बी, इट विल बी 2। उसके बाद एंड द लास्ट वन दैट इज 2, a की प्लेस पे आप 2 रख लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर क्या होगा, 4। सिंपली आपको जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। इस अगर आप कैलकुलेशन करोगे दिस क्वेश्चन विल बी लॉन्गर। सो इस तरह से वी हैव मेड द टेबल। उसमें बेसिकली हमें डोमेन गिवन था, रेंज हमने फाइंड कर ली, यानी रेंज की, यानी रेंज का मकसद ये वैल्यू ऑफ बी जो हमने इस इक्वेशन से की, ये बेसिकली वो इक्वेशन है जो इस डोमेन की इक्वेशन है, यानी कि आपका डोमेन जो है ना वो बेसिकली इस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो ये जो b की वैल्यूज आई हैं वो बेसिकली हमारी रेंज है। तो आप लिखोगे रेंज r इज इक्वल टू रेंज का सेट हमें मिल चुका है, दैट इज -2, 0, 2, 4। दिस इज द आंसर ऑफ रेंज। द लास्ट वन, लास्ट में क्या है, द रिलेशन एक्स वाई, कोई भी रिलेशन होगा उसमें मेंबर्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। फिर आप उन ऑर्डर्ड पेयर्स को जनरली किस से भी रिप्रेजेंट करो, ए बी से रिप्रेजेंट करो, एक्स वाई से करो, एम एन से करो, सी डी से करो, वट एवर, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे हमारा बेसिकली रिलेशन जो है ना वो बना हुआ है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में आएंगे दोज गोना सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यानी कि हम जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे वो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। इन द सेट Z हैज द डोमेन Z प्लस, यानी कि इसका डोमेन इसका भी गिवन है, दैट इज Z प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का जो पूरा सेट है दैट इज द डोमेन, एंड फाइंड इट्स रेंज, हमें रेंज इसकी फाइंड करनी है। तो
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऑल द क्वेश्चंस हैव द सेम सिनेरियो, जो भी इस क्वेश्चंस है उनका सारे जो क्वेश्चंस है उनका बेसिकली प्रोसीजर जो है ना वो सेम है। तो पहले आप ऊपर कंडीशन लिखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन हमें गिवन है, डोमेन गिवन है, इसका मकसद है वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू गिवन है, और x जो है ना बेसिकली यहाँ क्या है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि डोमेन का जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर का पूरा सेट है। तो आप यहाँ पर मैंने आई हैव मिस्टेकन ए बी रिपीट कर दिया, ए बी नहीं आएगा, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y आएगा। ए बी इस तरह से क्योंकि कंटिन्यूसली ए बी आ रहा था इसलिए मैंने ए बी लिख लिया। तो यानी कि डोमेन हमें गिवन है, x जो है ना वो गिवन है, बेसिकली x जो है वो क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, y हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमारे यहाँ कंडीशन जो है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू पहले आप रखोगे 1, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी कि आपको y की वैल्यू 1 मिल गई। फिर आप रखोगे x की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, दैट वुड बी 4। फिर आप रखोगे 3 का स्क्वायर बनेगा 9, y की वैल्यू 9 होगी। फिर आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी कि y की वैल्यू आपको 16 मिल गई। फिर 5, 25, 6 रखोगे तो y की वैल्यू 36 एंड सो ऑन, ये जो है ना आगे कंटिन्यू है। तो हमें रेंज लिखनी है इस रिलेशन की, वी हैव टू राइट द रेंज। तो रेंज क्या होगी, रेंज यानी कि द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर y है, तो y की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है फ्रॉम द टेबल, 1, 4, 9, 16, फिर 25, 36 आगे कंटिन्यू है, यानी स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि कंडीशन हमारी ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू आप जो है उसका स्क्वायर करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, और y की जो वैल्यू है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रही है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो x की वैल्यू है वो डोमेन है, डोमेन हमें गिवन था। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।